सरकार हुजूर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि 20 हमको लगता है कांग्रेस पार्टी के बड़ा मैंने यही चला हुआ है। 88,000 वोट यूं ही आ गया। ये तो भैया 88,000 का वोट नहीं है, उनको तो बराबर सराखों में लोगों ने बैठाया, लेकिन बेरमो के लोगों को उन लोगों जिस हालात पे छोड़ दिया, बेरमो का हालचाल को जिस तरह से छोड़ दिया, बेरमो को जिस तरह से बर्बाद कर दिया, वो तो सिंपैथी करके बोल रहा था, लास्ट करके वोट ले लिया लोग। लेकिन कहने बस वो बात नहीं है, बात ये है कि उस चुनाव को दूसरे तरीके से देखिए। पूरे झारखंड में हम आजसू और बीजेपी जब अलग करके लड़े तो ये मैंडेट कांग्रेस को और जेएमएम को नहीं दिया है। मैंडेट आज की डेट में वो सारा वोट को मिला दीजिए बीजेपी और आजसू को, तो मैंडेट इन लोग को दिया है। उन एकदम बोलिए कि नेक्सलाइट से, कोरोना से, हर जगह से लोग लड़ रहे थे, टीचर लोग, आपका पुलिस के जवान लोग, उन लोगों को छटनी किया जा रहा है, मेडिकल के लोगों को छटनी किया जा रहा है, बलों का कंप्यूटर स्वयंसेवक लोगों को छटनी किया जा रहा है, पारा टीचर लोगों को छटनी किया जा रहा है। यही सरकार बोलता था, बार बार बोलता था कि हमारी सरकार आएगी, ये करूंगा वो करूंगा। कहाँ गया वो सारा बयान, कहाँ गया आपका घोषणा, ये कहाँ चला गया, हवा हवाई हो गया भैया, कहाँ है ये? तो मैंने क्या बोलते हैं इसको, लोगों को बरगला के चुनाव जीत गया लोग। नवीन जी कहाँ है इस राजनीति? हम लोग हैं एकदम जनता के बीच में है, और निश्चित रूप से इस बार बेरमो और दुमका से मुंह तोड़ जवाब देंगे इस झूठी सरकार को। ये लोग बोलते थे रोजगार देंगे, सरकार में आके सीधे जो लोग आप नवीन महतो जी, जिला परिषद सदस्य व्योम टीम में पहले, सबसे पहले आपका मैं उन्हें स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके पूरी टीम को, पूरे चैनल को, पूरे आपके तमाम दर्शकों को। नवीन जी, चूंकि कहा जाता है कि राजनीति में उम्र कोई मायने नहीं रखता, तजुर्बा मायने रखता। ऐसी स्थिति में इन बड़े तजुर्बेकार और उन्नतशील राजनीति के बीच में नवीन जी आज कहाँ? देखिए, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हम कहेंगे कि बेरमो जहाँ पे आज चुनावी समर भी चला है, हम ऐसे जगह पे खड़ा हैं जहाँ पे एक बहुत बड़ा निर्णय मेरा पार्टी झारखंड के हित में, बेरमो के हित में लिया है। उस निर्णय के साथ हम खड़ा हैं। आपकी पार्टी बीजेपी के साथ आ गई, आज आपकी पार्टी कैसे बन गई? 2019 में कहाँ थे? जी बिल्कुल। देखिए, कुछ अभी जो वर्तमान परिस्थिति का निर्णय है, उस निर्णय में हमारा पार्टी बहुत साफ स्टैंड है। 2019 में जब दोस्ती नहीं थी तो 2020 में दोस्ती कहाँ से आ गई? निश्चित रूप से बेरमो का जो स्थिति है, बेरमो 70 साल बदलेगा तो पार्टी बदल देंगे, निर्णय बदल देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। बेरमो का परिप्रेक्ष्य में बेरमो का जनता, बेरमो एक ऐसा विधानसभा है जहाँ पे खनिज संपदा से भरपूर विधानसभा में पूरे दुनिया के लोग बेरमो रोजी रोजगार के लिए आते थे। बेरमो की स्थिति अभी ऐसा हो गया है कि पूरा दुनिया लोग रोजी रोजगार के लिए जाने लगा है। बाहर वही बात हो गया, बाहरी भीतरी वाली राजनीति शुरू हो गई। बाहरी भीतरी के कहने मतलब बेरमो लोग इसलिए आते थे कि बेरमो में रोजगार था। अभी 50 साल से एकमात्र सिंबल और एकमात्र नेतृत्व करता जिसने यहाँ पे नेतृत्व किया, उसने सारे बेरमो को तहस नहस कर दिया। 2014 से 2019 तक तो आपके हाथ में कमाल था। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन इसके पहले जो स्टार्टिंग पीरियड, जो ऐसा ड्राइवर हम लोग को मिला बेरमो का, पूरे बेरमो को झरझरा के रख दिया। स्थिति ऐसा हो चुका था कि हमारा नेतृत्व में भी कंट्रोल नहीं हो पाया। सारा स्थिति अब देखिए, जितना कोलियरीज है, जितना संयंत्र है, सारा संयंत्र को इन लोगों ने चूसने का काम किया है। अभी आप गिना रहे हैं, मेरा था 70 साल से ये लोग हैं, और 70 साल के पूर्व से यहाँ पे आज़ादी के पूर्व से ही यहाँ पे सारा कुछ रोजी रोजगार के लिए लोग आने लगे थे। नेशनलाइज के समय में 2014 से 19 का हिसाब नहीं देना चाहते? नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं करना। 2014 से 19 के बीच में आपको मैंने दावे के साथ कर सकता हूँ कि पूरे विधानसभा घूमिए, नेता रोड पे गए, पूरे विधानसभा मैं कहना चाहूँगा, पूरे बेरमो विधानसभा में जोगेश्वर महतो बाटो के नेतृत्व में पूरे बेरमो विधानसभा का विकास हुआ है। यहाँ का सड़क पुल पुलिया जो बेरमो में नहीं था, वो सड़क पुल पुलिया बनाने का काम किया इन्होंने। मापदंड 50 साल का मापदंड होना चाहिए। 50 साल में बेरमो को लोगों ने कहां तक ले गया? 50 साल में लोग बाहरी भीतरी का नेतागिरी सिर्फ किया। 50 साल में सिर्फ अपने लोगों को ठेकेदारी दिया। 50 साल में अपने लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। और हम ये भी दावे के साथ कह सकते हैं, वैसे कांग्रेसी नेता जो राजेंद्र बाबू के चहेते रहे, उसके लिए डिवोटी मरते मैंने दिन रात एक करके रहे, उसका बाल बच्चा आज रोड पे है जी, उसका बाल बच्चा भी टेम्पू चला रहा है, रोजी रोजगार के लिए मर रहा है। वो अपनों के लिए भी नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए लोगों के लिए काम किया है।
इसका मतलब है जो पार्टी में आएगा क्या उसका समाधान, उसका विकास, उसको ये बहुत जरूरी पड़ता है क्या? बेरमो में कांग्रेस पार्टी नहीं है। बेरमो में मेरा बात सुनिए आप थोड़ा सा साहब, मेरा बात, बेरमो में कांग्रेस पार्टी नहीं है। बेरमो में एक परिवारवाद है। यहाँ पे बाप मरा बेटा आएगा, बेटा मरा उसका बेटा आएगा। कांग्रेस का दूसरा कोई नेता नहीं है। अभी मेरे सवाल में आइए, कोई भी पार्टी का सेवा करता है तो क्या उनके लोगों को सक्षम या उनके बाल बच्चों को ऊंचे स्थान पर जाना क्या ये उस पार्टी की नैतिक जिम्मेवारी बनती है? नहीं, ये तो पूरा बेरमो का नैतिक जिम्मेवारी बनता है। ये जिम्मेवारी पूरा कांग्रेस के लोग उसका सेवा की, उनके बच्चे रोड पर हैं, वो बच्चे रोड पर हैं, उनकी काबिल नहीं थी इसलिए वो रोड पर हैं। कहने का मतलब हुजूर कि जो बेरमो का नेतृत्व करेगा वो काबिल है। यहाँ पे झोला ढोने का भी काम था, यहाँ पे पढ़े लिखे लोगों के लिए भी काम था, लेकिन आज की डेट में झोला ढोने का भी काम खत्म हो चुका है। यहाँ पे बहुत सारा मिडलिंग था, मिडलिंग में लोग झोला ढोल के काम कर लेता था, 2-4 रुपया कमा लेता था। किंग बना, हर जगह रेकलॉटिंग अपने फायदे के लिए सब जगह लोग वही कराया है। ये आपका मांग है या आरोप है? मांग नहीं, बिल्कुल सरासर पर पूरा बेरमो का लोग जानता है। पूरा दुनिया आज की डेट में जो उनका जो मनसा था बाहरी भीतरी का, जो उसका वोट बैंक था, आज बहुत सारा रिटायर कॉलोनी बना है। एक मिनट सुनिए मेरा पढ़, आज जो रिटायर कॉलोनी बना, वो रिटायर कॉलोनी के उनका जो रिटायर किया वो लोग जमीन लेके अपना घर बना लिया, सोचा कि यहाँ पे रोजी रोजगार का व्यवस्था है तो मेरा बाल बच्चा यहाँ पे रोजी रोजगार करेगा। आज उसकी स्थिति ये है कि घर में पोचौड़ा करने का पैसा नहीं है, उनका भी बाल बच्चा बाहर काम करने जा रहा है, गांव के लोग तो बाहर काम करने जा रहा है। जिसको उसने पैकेट वोट बैंक बना के रखा था, उनके परिवार भी बाल बच्चा, उनके भी बाल बच्चा बाहर पढ़ने रोजी रोजगार के लिए जा रहा है। आप अपना समझते हैं, जो बेरमो को समझे, जो बेरमो के बारे में सोचे, जो बेरमो का जो भी षड्यंत्र उसको जिंदा करे, जो बेरमो के हित में काम करे, तो सोचा कि अगला काम करेगा। वो मजदूर नेता बन के सारा षड्यंत्र बंद कर दिया। जनता बेवकूफ है। आज भी वो खरीद फरोख्त, वो तो चोर के दरवाजे पर रात को घूमता है जी। आज भी 5 साल वो लोग घुमा नहीं है, राजेंद्र बाबू रहे चाहे कोई रहे कांग्रेस का, 5 साल वो लोग घूमता नहीं है। वो शिलान्यास में नारियल फोड़ के चला जाता है। पब्लिक के लिए 4 ब्लॉक पड़ता है पूरी विधानसभा में, 4 ब्लॉक में कभी भी राजेंद्र सिंह हर ब्लॉक में एक दिन जनता को नहीं दिया है कि जनता के बैठ के उसका समाधान को समस्या सुने। वो हर ब्लॉक में जाते हैं किस लिए? कहीं यदि नारियल फोड़ना है, कहीं फीता काटना है, इसके छोड़ के जनता कभी उसके बीच में नहीं जा पाया और जनता के लिए कभी वो लोग हुए नहीं है। और बिखराव के कारण जिसको मैंडेट मिला, ये लोग सत्ता पे आया है। आजसू की राजनीति से बीजेपी में आने का मुख्य तूल क्या है? तैयारी तो कुछ और थी। आजसू पार्टी आंदोलनकारी पार्टी है। ये शुरुआती झारखंड आंदोलन की सारी पार्टियां यही शब्द से नहीं, ये झारखंड का डिमांड के लेकर लड़ाई लड़ी और ये तैयार हुई और ये लड़ाई तब तक लड़ते रही, लेकिन इसको दिया किसने, इसको समर्थन कौन किया? माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड को अलग किया। उस दिन से आजसू पार्टी नैसर्गिक रूप से उसका गठबंधन उनके साथ में रहे, जाने दोनों का विचार मिला। झारखंड के हित में बीजेपी भी चाहता है कि विकास हो यहाँ पे। और पिछले सरकार में दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, पिछले सरकार में माननीय मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी नेतृत्व में हम अपने एरिया की बात करते हैं। इस एरिया में जितना भी जलापूर्ति योजना आया है, खास करके बेरमो और डुमरी में, माननीय चंद्रप्रकाश चौधरी के नेतृत्व में पूरा हर गांव में, हर घर में, और चंद्रपुरा हो, बेरमो, हर जगह ग्रामीण जलापूर्ति योजना देने का उन्होंने काम किया है। चुनाव में मास्टर का बेटा मास्टर बन सकता है तो नेता का बेटा नेता अगर बनता है तो इसमें आरोप कहाँ है? अगर उसमें गुण नहीं हो, अगर उसमें वो क्वालिटी नहीं हो, राजनीति का नेतृत्व का नहीं रहे, तब ना वो गलती है। बीजेपी आप पूरा सुने, वंशवाद को लेकर आप दिग्भ्रमित करने का बीजेपी। और सुनिए आजसू की बात यह है कि मास्टर का बेटा मास्टर बन सकता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन सकता है, लेकिन बेटा योग्य हो, बेटा लायक हो। बेटा नालायक रहे तो इंजीनियर नहीं बन सकता है, बेटा नालायक रहे तो बेटा मास्टर नहीं बन सकता है। आपका आरोप है कि नालायक और लायक वाली बात। अच्छा बताइए ना, सरकार का हर सरकार का एक योजना चलता है, प्रत्येक साल में स्कूल चले अभियान चलता है। ये लड़का मैट्रिक फेल क्यों हो गया? क्या 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 कारण रहा? मैट्रिक पास नहीं कर पाया, क्या कारण रहा? एक गरीब का बच्चा मैट्रिक पास नहीं होता तो लोग समझ में आता है कि घर में खेती गृहस्थी, घर का हालात खराब होगा तो हम लोग पढ़ नहीं लिख पाए। तो नहीं लगता कि किसी के नैतिक जीवन से, किसी के अपने वैचारिक जीवन से उसको आप गलत तरीके से लोगों के बीच में रख रहे हैं? नहीं, तो मैसेज जाना चाहिए, तरीके नहीं हो तो मैसेज वहां से जाना चाहिए। पूरे विधानसभा में एक मैसेज जाना चाहिए था कि, और हम लोग भी सोचे थे यदि वो नॉमिनेशन नहीं करा लेता आज तो हम लोग भी सोचे थे पढ़ा लिखा, बहुत पढ़ा लिखा होगा, विदेश में पढ़ा होगा, ये तो हम लोग भी सोच के रखे थे, तो दिग्भ्रमित थे हम लोग। वो नॉमिनेशन फाइल के तो पता चला कि भाई कितना पढ़ा लिखा हुआ है। जो शिक्षित है वो बिल्कुल समाज का आगे बढ़ा देगा। नहीं, बढ़ा क्यों नहीं सकता? लेकिन आपने जो लूट खसोट भ्रष्टाचार गुरु जी बैठे हुए हैं सरकार, हुजूर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि 20 साल अपने के बाप के नेतृत्व में इन्होंने बेरमो का नेतृत्व किया है। 20 साल बाप के आगे नेतृत्व किया, चुनाव का कमान संभाला है, लेकिन 20 साल में उसको कभी दिखाई नहीं दिया कि बेरमो की जनता किस ओर जा रहा है, बेरमो का स्थिति क्या है, बेरमो के रोजी रोजगार
रोजगार की व्यवस्था जो बंद पड़ रहा है उसके लिए कुछ करना है। भाषण देना, रात को आके खरीद बिक्री करना, ये उनका पुराना आदत है। और आज के भी डेट में बताते हैं कि बताइए कि आप भी जानते हो, आप भी क्षेत्र में घूमते हैं, कभी भी इनका परिवार जनता के लिए नहीं घूमा है। ये लोग सिर्फ चुनाव होगा तो 1-2 महीना घूमेगा, 1-2 महीना में रात को घूमता है, रात को घूम के वोट खरीदने का काम करता है। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में, माननीय सुदेश महतो के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और चुनाव में हर हाल में इस बार उनको मौके के बल पे गिरना होगा। और हमारा जो एकदम सीधा, एकदम साधारण, एकदम मैंने मध्यम वर्गीय परिवार से जोगेश्वर महतो पाटिल जी, इनको वोट देके और एकदम विशाल ऐतिहासिक रिकॉर्ड मत से इस बार जिताने जा रहा है। मेरा प्रवासी मजदूर यहाँ आएंगे, इनको फिर वापस नहीं जाने देंगे। लेकिन कोरोना खत्म भी नहीं हुआ, लोग मजदूर फिर पलायन होने लगे। कहाँ गए इनका भैया है? पूरा चुनाव में, विगत पिछला चुनाव में आपने बहुत सारा इनका फॉर्मूला देखेंगे, मैनिफेस्टो आप भी सुने होंगे कि 7,000 रुपया पीजी वाले लोग को, 5,000 रुपया ग्रेजुएशन वाले लोग को, किसान लोग को देना है, किसान का कर्ज माफ करना है। जो उन्होंने काम किया कि झारखंड को अलग, झारखंड अलग राज्य किया है। बिल्कुल बिल्कुल किया है, हुआ है बिल्कुल। एक सीट के पीछे इतने सारे लोग क्यों, इतनी कंपेनिंग की जरूरत क्यों? इतने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सारे बड़े नेता से लेकर आपके सचिव, अध्यक्ष, सारे यही जमावड़ा लगाए हुए हैं। ऐसा क्या हुआ कि एक पार्टी के अगेंस्ट में आपको इतना मशक्कत करना पड़ा? एक पार्टी नहीं, ये तो महागठबंधन है। हम लोग तो भैया, हम लोग वो महागठबंधन, वो लोग ठगबंधन बना के बैठा है। यहाँ पे कहाँ हम लोग उस तरह लगे हुए हैं। जिस तरह से वो लोग बेरमो के घुसे हुए, जिस तरह से वो लोग पंचायत का प्रभारी हर विधायक और मंत्री को बनाए, पूर्व मंत्री लोग को बनाया हुआ है। बीजेपी राज्य उस तरह का कहाँ किया? वो तो प्रचार करके जा रहे हैं। ये लोग तो यहीं पे कैंपेन किया हुआ है, रात का इंतजार कर रहा है कि कौन कौन पंचायत में किसको किसको जिम्मा मिलेगा। ये सरकार जैसे आया, किसान को ठगा, मजदूर को ठगा, बेरोजगारों को ठगा, सबको ठगने का जितना भी घोषणा किया, सारा घोषणा उसका धरातल पे नहीं उतरा है। इसलिए सारा पब्लिक जान चुका है भैया, 10 महीना में आपने 10 महीने में ये पहला राज्य है जिसने ट्रेजरी बंद करके रखा है। योजनाओं को धरातल पे उतरने नहीं दे रहा है। जो पुरानी योजना है उसको चलने नहीं दिया जा रहा है। बेरोजगारी फैलेगा, लोग जहां काम कर रहा था, मजदूरी जहां कर पाता, मजदूरी नहीं कर पा रहा था। दूसरी बात, जिस बेरमो की हम बात करते हैं, बेरमो में वैसे सारी रोजगार की व्यवस्था था। यहाँ दामोदा कोलियरी है बगल में दुग्धा कोल वासरी है, डीबीसी है, सीसीएल का सारा वासरी है, बीटी पे था, सारा बंद के कगार पे। ये 70 साल किसका दिन है? 70 साल में इन्होंने सिर्फ बंद कराया, इसको सिरिंज लेकर चूसने का काम किया और पूरा बेरमो को इस तरह से बर्बाद कर दिया कि अभी भी मैं बताता हूं कि यदि ये लोग चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं कि चुनाव जीतेगा तो इस क्षेत्र का जितना भी लोहा का ऑक्शन होगा, लोहा जो बचा है संयंत्र का, उस लोहा का ऑक्शन का, उसका ऑक्शन को बेच के इस क्षेत्र को छोड़ेगा। एक ऐसा ड्राइवर है जो पूरा बेरमो को खत्म करके दूसरा गाड़ी पकड़ने का काम करेंगे लोग। आप क्या अपील करेंगे अपनी बात जनता, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, उन्नत से बेरमो के लिए? महिलाओं के लिए मैं सीधा सीधी सारे माताओं से अपील पूर्वक कहना चाहूंगा कि आपको जिस तरह से मोदी जी के नेतृत्व में 4 आंख दिया गया है, आपको बहुत सारी योजनाओं से जोड़ के घर से बाहर आप चारों तरफ योजनाओं के बारे में, देश दुनिया के बारे में जानने लगे। संगठन एसएचजी के माध्यम से आप पूरा दुनिया को जान रही है और आपका मान सम्मान मोदी जी ने बढ़ाने का काम किया है। नौजवानों से आग्रह पूर्वक करना चाहूंगा कि ऐसा प्रधानमंत्री हम लोग को मिला है जिसको पूरा दुनिया तूती बोलता, पूरा दुनिया लोहा मान चुका है। हम ऐसे प्रधानमंत्री के हमेशा साथ रहना काम करेंगे। तमाम नौजवानों से आग्रह पूर्वक करना चाहूंगा कि ऐसी सरकार, एक ऐसी झूठी सरकार जिन्होंने बेरमो के साथ पूरे राज्य को ठगने का काम किया, छलने का काम किया, रोजी रोजगार के नाम पे वोट लेके पिछला चुनाव में लोग सरकार बनाए। लेकिन आज बताइए स्थिति ये है, पलायन में जो लोग प्रवासी मजदूर जिन्होंने बाहर से आया है जैसे तैसे करके, वो लोग आज भी डेरे सामे में जो घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया तो कुछ भी नहीं धरातल पे उतरा। हर क्वारंटाइन सेंटर पे लोगों को बोला कि प्रत्येक व्यक्ति को कुछ धनराशि दिया जाएगा। प्रत्येक जिला में सूचीवार लिस्ट बना के जितना भी प्रवासी मजदूर उसको रोजगार यहीं पे व्यवस्था करेंगे। किसी को रोजगार का व्यवस्था नहीं कर, पुनः लोग भागने लगा है, फिर पूरा दौड़ने लगा। और एक ऐसा बेरमो जहाँ पे पूरा दुनिया, आज मैं बार बार कर रहा हूँ, एक ऐसा बेरमो जहाँ दुनिया के लोगों को रोजगार बेरमो देता था, आज यहाँ बेरमो के लोग बाहर काम कर रहा है। इसलिए बेरमो को लोग जान चुका है कि ये अब ठगने और छलने का जरूरत नहीं है। 50 साल आपको दिए, पूरा 2 जनरेशन आपको, 2.5 जनरेशन आपको दे चुके हैं, अब मौका नहीं देगा। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और निश्चित रूप से बेरमो में एक खुशहाल सुशासन और एक सबसे बड़ा चीज कि गुंडा तत्व का नेतृत्व यहाँ नहीं मानेगा लोग। ये झरिया नहीं है, धनबाद नहीं है, ये बेरमो है। यहाँ शांति प्रिय लोग रहते हैं और शांति प्रिय लोग माननीय बाटुल महतो को कमल फूल छाप पर वोट देकर, माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय सुदेश महतो और चंद्रप्रकाश के आह्वान पे सारे लोग कमल फूल छाप पर वोट देकर 3 तारीख को 3 नंबर पे वोट देकर ऐतिहासिक मत से बाटुल महतो को जिताने का काम करेगा।